हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का सेट नंबर 4 करेंगे, जो कि आपके आगामी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट, सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, एक संकट में प्रजाति और एक लुप्त प्राय प्रजाति के बीच अंतर क्या है? इसके ऑप्शन है। एक संकट में प्रजाति का मतलब कि उनकी संख्या के लुप्त प्राय होने की संभावना है, जबकि एक लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी इतनी कम है कि यह विलुप्त होने की कगार पर है। दूसरा ऑप्शन इसका, एक संकट में प्रजाति पहले से ही विलुप्त है, जबकि एक लुप्त प्राय प्रजाति का मतलब है कि पिछले 5 वर्षों में आबादी की संख्या बहुत बढ़ गई है। तीसरा ऑप्शन, एक संकट में प्रजाति का मतलब है कि उनकी संख्या के लुप्त प्राय होने की संभावना है, जबकि एक लुप्त प्राय प्रजाति पहले से ही लुप्त हो चुकी है। आखिरी, एक संकट में प्रजाति और एक लुप्त प्राय प्रजाति दोनों समान हैं। तो इसमें से सही उत्तर इसका, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, एक संकट में प्रजाति का मतलब है कि उनकी संख्या के लुप्त प्राय होने की संभावना है, जबकि एक लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी इतनी कम है कि यह विलुप्त होने के कगार पर है। दूसरा प्रश्न, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में शामिल है। इसके ऑप्शन हैं केवल प्रयोग, केवल प्रयोगशाला के काम, सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव दोनों के साथ संलग्न, या केवल व्यवहारिक अनुभव। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव दोनों के साथ संलग्न। तीसरा प्रश्न, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा करते हैं, यह उनकी मदद करेगा। इसके ऑप्शन है इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझने में, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करने में, या ए और बी दोनों। सही से आप प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार कि एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा करते हैं, तो यह उनकी किस प्रकार से मदद कर सकता है? इसका सही ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। वो इन त्योहारों के बारे में जानने में मदद करेगा और जो हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझने में। तीसरा प्रश्न, विज्ञान ज्ञान की एक गतिशील संस्था है, इसका मतलब है। इसके ऑप्शन है, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, एक समय के साथ बदलता रहता है, या इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, यह विस्तार करता रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यह समय के साथ बदलता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, कार्य जैसे शब्द शिक्षार्थियों के लिए अस्पष्ट होते हैं जब वे विज्ञान में सीखते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन है क्योंकि वे अपरिचित हैं, वे परिचित होते हैं लेकिन मुश्किल होते हैं, उनका उपयोग अनौपचारिक अवधारणा के रूप में भी किया जाता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उनका उपयोग अनौपचारिक अवधारणा के रूप में भी किया जाता है। चौथा प्रश्न, ईवीएस में कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण अधिगम रणनीति है, क्योंकि यह। इसके ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, अन्य संदर्भ से स्थिति की
कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, या सीखने वालों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित करता है, यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अन्य संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ईवीएस कक्षा के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे इस बात के सूचक हैं कि इसके ऑप्शन हैं बच्चे क्या नहीं जानते हैं, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, उन अवधारणाओं का जिन्हें शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं थे, या बच्चे की याद करने की क्षमता का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बच्चे क्या जानना चाहते हैं। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है क्योंकि इसके ऑप्शन है ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है, या यह बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है, या बच्चों में सामाजिक क्षमताओं के विकास पर केंद्रित है, या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, या बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। एक शिक्षक कक्षा 5 के छात्रों को भार ढोने वाले जानवरों के बारे में पढ़ा रही है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से लदा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ क्या चर्चा करने की कोशिश कर रही है? इसके ऑप्शन है गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, पशुओं पर अधिक भार और शोषण, अंतिम ऑप्शन ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पशुओं पर अधिक भार और शोषण। जब वो लंगड़ा कर चलता है तो यहाँ पे उसका शोषण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने छात्रों को सरीसृपों के बारे में पढ़ाते हुए कई उदाहरण देती है और छात्रों से उनमें सामान्य विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है। वह उपयोग कर रही है आगमनात्मक उपागम, निगमनात्मक उपागम, या आगमनात्मक निगमनात्मक उपागम, या निगमनात्मक या आगमनात्मक उपागम। अगर आपको इसका प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आगमनात्मक उपागम। अगला प्रश्न, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियों और अन्वेषण में शामिल करना चाहिए क्योंकि। इसके ऑप्शन है इससे उन्हें अपने आसपास की स्थितियों को स्वतंत्र रूप से जानने में मदद मिलती है, या इससे उन्हें विज्ञान के अधिगम के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करने में मदद मिलती है, या उन्हें वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर ढंग से सीखने में मदद मिलती है, या इससे उन्हें विषय में रुचि विकसित करने में मदद मिलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इससे उन्हें अपने आसपास की स्थितियों को स्वतंत्र रूप से जानने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में निम्न में से कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, या कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पारिस्थितिक तंत्र शब्द में तंत्र का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है पर्यावरण, अन्योन्याश्रित परिसर, तंत्र उपगमन, या पारिस्थितिक प्रणाली।
तो इसमें तंत्र का अर्थ होता है अन्योन शास्त्रित परिसर। अगला प्रश्न, एज प्रजाति, एज स्पीसीज, इसके ऑप्शन है जैव विविधता में कमी करती है, केवल उन क्षेत्रों में मौजूद है जिन्हें मनुष्यों द्वारा बदल दिया गया है, या एच प्रजाति को केवल अद्वितीय सजातीय किनारे के वातावरण की आवश्यकता होती है, या एच प्रजाति को सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले दोनों परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, एच प्रजाति को सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले दोनों परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है। भारत में संरक्षित जैव मंडल की संख्या, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या, जिसे संरक्षित जैव मंडल के विश्व नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या 11। टोटल 18 हैं और जिन्हें मान्यता अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है वो है 11। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 11। बाकी जो 7 हैं, 7 जैवमंडल रिजर्व, वो घरेलू हैं। चावल के बढ़ने से वातावरण में क्या निकलता है? इसके ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता गंभीर है? इसके ऑप्शन हैं अंतःविशिष्ट, अंतर्विशिष्ट, अतिरिक्त विशिष्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंतःविशिष्ट। अंतिम प्रश्न, मानव और जीवमंडल मैब MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, यह कार्यक्रम संबंध है। इसके ऑप्शन है यूनेस्को, IUCN, WWEF या WIPO। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूनेस्को। मैप प्रोग्राम को यूनेस्को ने 1971 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित करना है। इस प्रकार से आज के पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने EVS के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के पिछले इसके पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।